भारत के सच्चे इतिहास को समझने से पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता से पहले भारत के प्रमाणिक इतिहास का अभी तक कोई पता नहीं चला है और सिंधु घाटी सभ्यता मात्र 5000 वर्ष पुरानी है। यानी कि भारत का प्रमाणिक इतिहास मात्र 5000 वर्ष का है। इन 5000 वर्ष के इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता है। इसकी खुदाई से पता चला है कि उस वक्त भारत के लोग न तो किसी देवी देवता की पूजा करते थे और न किसी रामकृष्ण को जानते थे। सच्चाई यह है कि उस वक्त तक कोई भी धर्म या मजहब का उदय भी नहीं हुआ था। सच्चाई यह है कि 5000 वर्ष पहले तक भारत में कोई भी धर्म नहीं था। देवी देवता, ईश्वर, परमेश्वर कोई भी नहीं था। सुर, असुर, राक्षस और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का भी कोई नामो निशान नहीं था। मंदिर, मस्जिद, चर्च क्या होते हैं किसी को इसका ज्ञान नहीं था। नरबलि, पशु बलि, हवन, यज्ञ की ओर किसी का ध्यान नहीं था। यहाँ तक कि कोई व्रत और त्यौहार भी नहीं मनाते थे। उस वक्त पूजा के नाम पर भारत के मूल निवासी लोग प्रकृति के साथ साथ आजीविका के साधनों की पूजा किया करते थे, जिनमें हल की, बैल की, जल की, अनाज की, वायु की, अग्नि की तथा खेत खलियान एवं पेड़ पौधों की पूजा करते थे और मात्र 2 बड़े उत्सव मनाया करते थे। पहला उत्सव उस वक्त मनाते थे जब रबी की फसल से नया अनाज घर में आता था। इसके लिए फाल्गुन मास की पूर्णिमा का दिन उत्सव मनाने के लिए निर्धारित किया गया था। और दूसरा उत्सव खरीफ की फसल से जब नया अनाज घर में आता था तब मनाते थे और इसके लिए कार्तिक मास की अमावस्या का दिन निर्धारित किया गया था। इन उत्सवों के समय भारत के लोग नए अनाज से भोजन बनाते थे, नए कपड़े पहनते थे। अनाज पैदा करने में बैलों की और हल की बहुत बड़ी भूमिका रहती थी, इसलिए इस अवसर पर बैल और हल की विशेष पूजा की जाती थी। यहाँ तक कि बैल के सिंग भी लाल रंग से रंगे जाते थे। अब विचार करने वाली बात यह है कि जब भारत के मूल निवासी केवल प्रकृति के पुजारी हुआ करते थे तो फिर उनके जीवन में देवी देवता और ईश्वर परमेश्वर कब और कैसे आ गए। जैसे कि आप पहले से ही जानते हैं कि विदेशी आर्य लोगों का भारत में प्रवेश हुआ, उसके बाद ही यह सब झमेला खड़ा हुआ है। कुछ वर्षों तक तो इन विदेशी आर्यों ने व्यापार करने का नाटक किया, लेकिन धीरे धीरे भारत के मूल निवासी राजाओं से युद्ध लड़कर उन्हें गुलाम बनाना शुरू कर दिया और यह सिलसिला सैकड़ों वर्षों तक लगातार चलता रहा। बाद में भारत के मूल निवासी राजाओं और विदेशी आर्यों के इसी युद्ध को देवताओं और राक्षसों की लड़ाई कहकर प्रचारित किया गया, बल्कि धर्म ग्रंथों में लिखा गया। और यहाँ से ही भारत में जातियों की शुरुआत हुई, क्योंकि 85 से 90% भारत के मूल निवासियों को अनेकों टुकड़ों में बिना बांटे विदेशी आर्यों द्वारा उन पर राज करना बहुत मुश्किल काम था। मूल निवासियों को 6743 जातियों में बांटने के बाद विदेशी आर्यों के सेनापति बने ईश्वर और ईश्वर के अवतार। ये सभी आर्य लोग 33 करोड़ देवी और देवता तथा भारत के मूल निवासी जो कि देश के राजा और रक्षक हुआ करते थे, उन्हें घोषित किया गया राक्षस, दैत्य, असुर, शूद्र, अतिशूद्र। आज भी आप मनुवादियों द्वारा बनाई गई जन्म कुंडली मिलान करेंगे तो पाएंगे कि विदेशी मूल के लोगों को देवतागण और मूल निवासी लोगों के लिए राक्षसगण लिखते हैं। मूल निवासियों को गुलाम बनाने के बाद इन्हें सजा देने एवं प्रताड़ित करने के मकसद से 8 प्रकार से कमज़ोर करने के नियम बनाए गए। पहला, खेत खलिहान, जमीन, चल अचल संपत्ति से बेदखल कर दिया गया। दूसरा, शारीरिक रूप से ताकतवर होने से रोका गया। तीसरा, अस्त्र रखने और चलाने को अपराध घोषित किया गया। शस्त्र रखने को तो बहुत बड़ा अपराध घोषित किया गया। पांचवा, सभी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने पर पाबंदी लगाई गई। छठा, एक जाति के लोगों का दूसरी जाति के लोगों के साथ उठना बैठना एवं रोटी बेटी का रिश्ता रखना भी अपराध माना गया। सातवां, अपनी बुद्धि से कुछ भी नहीं करे, यहाँ तक कि अपनी संतानों के नाम निकालने और शादी का दिन भी निर्धारित करना अपराध माना गया। आठवां, गुलाम बनाकर प्रताड़ित करने, सभी मानवीय अधिकारों से वंचित करने के लिए विदेशी आर्यों को दोषी नहीं ठहराना, बल्कि अपने भाग्य में लिखा हुआ वह पिछले जन्म के पापों का फल समझने पर विवश कर दिया गया। भारत में सैकड़ों वर्षों तक विदेशी आर्यों और मूल निवासी अनार्यों का युद्ध हुआ। छोटी छोटी रियासत हुआ करती थी, उनके राजाओं के साथ प्रजा को भी मारना काटना शुरू कर दिया गया। उसके बाद ही ये जातियाँ और भेदभाव शुरू हुआ। विदेशी आर्यों के लिए सबसे बड़ी समस्या यह थी कि इनकी संख्या कम थी और भारत बहुत विशाल देश होता था।
पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल तक भारत का हिस्सा था। इसलिए पूरे भारत पर अपना आधिपत्य जमाते इससे पहले ही इस भेदभाव के खिलाफ मूल निवासी राजा सुधोधन के होनहार पुत्र तथागत बुद्ध ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के रूप में पहली क्रांति का बिगुल बजा दिया। इसी क्रांति के बल पर एक ही समय भारत बुद्ध में हो गया था और करीब 700 वर्षों तक अलग अलग जनपदों में बौद्ध राजाओं का राज रहा। उसी काल के समय को स्वर्ण युग कहा जाता है, अथवा यह भी कहा जाता है कि एक समय भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था। यहाँ तक कि नालंदा विश्वविद्यालय से लेकर तक्षशिला, विक्रमशिला इत्यादि बौद्ध विश्वविद्यालयों की बदौलत भारत विश्व का गुरु बना। सब ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन बौद्ध सम्राट वरदत्त की हत्या ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर डाली और उसके बाद धीरे धीरे पासा पलटता ही चला गया। बाद में मनुस्मृति लागू की गई। बौद्ध साम्राज्य, बौद्ध साहित्य, बौद्ध संस्कृति, बौद्ध शिक्षण संस्थान, बौद्ध विहार, बौद्ध दर्शन, बौद्ध भिक्षु, बौद्ध उपासक, यहाँ तक कि साम दाम दंड भेद से बौद्ध धर्म को भी भारत से लुप्त कर दिया गया और जातीय भेदभाव का जमकर बोलबाला चलता रहा। लेकिन काफ़ी लंबे समय बाद करीब 14वीं सदी में एक बार फिर मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ संतों ने आंदोलन शुरू किया, लेकिन उसे भी बड़ी चतुराई से भक्ति आंदोलन में बदल दिया गया। उसके बाद महामानव ज्योतिराव फुले ने सत्यशोधक समाज के माध्यम से मनुवाद के खिलाफ मोर्चा खोला, जो कि साहू जी महाराज के द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर तक पहुंचा और बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीवन के साथ साथ अपने परिवार को भी बहुजन समाज के लिए समर्पित कर दिया और अपने जीवन संघर्षों के बल पर भारत का संविधान लिखा, जिसमें एक बार पुनः भारत के मूल निवासियों को राजा बनाने का रास्ता साफ कर दिया और भेदभाव को कायम रखने वाले संविधान मनुस्मृति को जलाकर भस्म कर दिया। बाबा साहब अम्बेडकर के इस संविधान की बदौलत सभी को पढ़ने का समान अवसर मिलने लगा, तो मनुवादियों को रास नहीं आया और एक सोची समझी साजिश के तहत शिक्षा का निजीकरण किया गया। साथ ही सम्मानजनक रोजगार, सरकारी नौकरी को भी निजी हाथों में देने का काम किया। और अब तो एक बार पुनः मनुस्मृति को लागू करने का प्रयास बड़े जोर शोर से शुरू हो गया है। इसके लिए संसद के सामने भारतीय संविधान को जलाया गया और केंद्रीय मंत्री तक खुले मंच पर घोषणा कर चुके हैं कि हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान को बदलने के लिए सरकार में आए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने 22 प्रतिज्ञाओं पर चलने का संकेत दिया था, लेकिन उनके अनुयायियों को 22 प्रतिज्ञाएं पता नहीं क्यों रास नहीं आ रही हैं और आज भी उन्हें विदेशी आर्यों के जाल से बाहर आने को तैयार नहीं है, बल्कि उन्हीं के त्यौहार मनाकर एक दूसरे को शुभकामनाएं देते दिखाई दे रहे हैं। विदेशी आर्य चाहते हैं कि शोषित समाज के लोग पढ़े नहीं और आगे नहीं बढ़ें, अपने महापुरुषों की विचारधारा को नहीं समझें, सरकारी नौकरी न करें बल्कि बेरोजगार बने फिरें या कारखानों में बेमौत मरें, जमकर शराब पिए, जुआ खेले और भिखारी की बातें डोलें, अपने बीवी बच्चों को पीटे, पड़ोसियों को अदालत में घसीटे, अपने खून पसीने से जो कुछ भी कमाए वे फिजूल खर्ची में जमकर उड़ाएं। विदेशी आर्य चाहते हैं कि बहुजन समाज राजनीति से दूर रहे या टिकट पाने के लिए मजबूर रहे। टिकट मिलने पर वे कभी भी अपना मुंह न खोले और समाज पर चाहे कैसे भी अत्याचार हो फिर भी एक शब्द तक न बोले। ये लोग अम्बेडकर तो बोलते रहे, लेकिन उनकी कई बातों को फैलाने वालों से नफरत करते रहे। शांत रहकर ये लोग अपने विकास की कोई योजना न बना ले, इसलिए इन्हें धरना प्रदर्शन और ज्ञापन में उलझाए रखें। विदेशी आर्य चाहते हैं कि बहुजन समाज जातीय महासभाओं को मजबूत करे, रोज नए संगठन बनाए और हर नेता अपनी एक राजनीतिक पार्टी बनाकर घूमता रहे। विदेशी आर्य चाहते हैं कि जो आगे बढ़ने का प्रयास करे उन पर झूठे मुकदमे दर्ज करे, जिससे वे अदालतों के चक्कर लगाते फिरें। मामला गंभीर है, लेकिन अब आपको निर्णय लेना होगा कि जैसे आए थे वैसे ही मरना है या फिर शोषित वंचित बहुजन मूल निवासी समाज के जीवन की सच्ची कहानी को समझकर बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन के लिए कुछ करना है।